सेहत भी, पैसा भी और रोजगार का साधन भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुर्गे की खास नस्ल कड़कनाथ की। कोरोना काल में कड़कनाथ मुर्गे ने कई लोगों को कड़की से उबार दिया। यही नहीं, अब तो क्रिकेटर यूसुफ पठान और धोनी जैसे नामचीन लोग भी कड़कनाथ से कमाई की सोच रहे हैं। आखिर क्या है कड़कनाथ के कमाल की कहानी? आपके लिए हम एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। क्रिकेटर यूसुफ पठान जिसके फैन हैं, जिसकी बाजार में भारी डिमांड है, वो कड़कनाथ अब लोगों को कड़की से उबार रहा है। कड़कनाथ लोगों की जेबें भर रहा है। यूसुफ पठान से लेकर धोनी तक, एमपी से झारखंड तक, हर जगह कड़कनाथ के कारोबार की चर्चा है। काला, चमकदार और तगड़ा सा दिखने वाला कड़कनाथ मुर्गा ने चिकन क्रांति ला दी है। देश विदेश में इसकी मांग है। कड़कनाथ से कई लोगों के घर का रोजगार चल रहा है। लेकिन कैसे मुमकिन हुआ, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला। गुजरात बॉर्डर से मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचते ही यहाँ पर आपको ऐसे बड़े बोर्ड दिख जाएंगे जिस पर लिखा होता है झाबुआ का कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ की पहचान बन चुका है। दूर दराज से लोग झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा खरीदने आते हैं। पिछले दिनों क्रिकेटर यूसुफ पठान भी झाबुआ पहुंचे थे। यूसुफ पठान आदिवासी जिला झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गे की तलाश में आए थे। यूसुफ पठान ने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में काफी वक्त बिताया और कड़कनाथ मुर्गे के बारे में जानकारी ली। खबर है कि यूसुफ कड़कनाथ मुर्गे का कारोबार करना चाहते हैं। झाबुआ में तो पहले से ही कई लोगों के लिए कड़कनाथ मुर्गा फायदे का बिजनेस बन चुका है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरी रोजगार संकट में है। झाबुआ के गांव मिडल की रहने वाली किनी बाई के पास खेती बाड़ी के लिए जमीन नहीं थी। किनी बाई मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन कड़कनाथ मुर्गा पालन ने उसकी जिंदगी बदल दी। किनी बाई इंदौर अहमदाबाद रोड पर कड़कनाथ बेचती है। किनी बाई ने ये काम बहुत छोटे से स्तर पर शुरू किया था, लेकिन अब राजस्थान, दिल्ली और इंदौर तक से कड़कनाथ मुर्गे के खरीदार आते हैं। पहले मजदूरी कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं? अभी मैं कड़कनाथ पाल रही। अभी 1000 में भी बिक रहे, 900 में भी बिक रहे, 800 में भी बिक रहे। तो पहले मजदूरी करते थे, अब नहीं जाते? अब मजदूरी नहीं जाते। अब क्या करते? अब मैं कड़कनाथ की ध्यान दे रही। इंदौर से भी आते और राजस्थान वाले आते, सब दूर से आते यूँ भोपाल खरीदने के लिए। कड़कनाथ के बढ़ते कारोबार की कहानी से पहले हम आपको इसकी खासियत बता दें। कड़कनाथ में प्रोटीन ज्यादा है। कड़कनाथ में B1, B2, B6, B12 विटामिन है। इस मुर्गे में आयरन ज्यादा है। कड़कनाथ में फैट कम है। कड़कनाथ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। कड़कनाथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कम चर्बी होने से हार्ट और डायबिटीज के मरीजों को फायदेमंद। स्वाद आम चिकन से बेहतर है। ज्यादा प्रोटीन होने से अंडे महंगे बिकते हैं। मतलब नॉनवेज खाने वालों के लिए कड़कनाथ मुर्गा सबसे बेहतर है, सबसे फायदेमंद है। काला रंग, काला खून और काला मांस कड़कनाथ मुर्गा की पहचान है। स्थानीय लोग इसे काला मांसी भी कहते हैं। और बोन्स अंदर देखेंगे तो वो भी काली रहती है, मसल्स भी काली रहती है। कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। जो हार्ट के पेशेंट है या जो हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर हैं, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे अपन बात करेंगे 200 ml में 218 ml कोलेस्ट्रॉल रहता है, जबकि कड़कनाथ में केवल 59 ml रहता है। साधारण चिकन में रहती 13 से 15% फैट रहती, जबकि इसमें 1.94 से 2.64% फैट रहती है। 18 से 20% साधारण चिकन में होता है और इसमें 24% प्रोटीन होता है। कड़कनाथ मुर्गे की कई खासियतों से इसकी मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से कड़कनाथ बेचने का काम करने वाले कारोबारी शौकत अली बताते हैं
कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी डिमांड के साथ उसके भाव में भी तेजी आई है। पहले जो कड़कनाथ मुर्गा 500 में बिकता था, अब वो 1000 से 1500 तक में बिक रहा है। यहाँ तक कि मुर्गे की एडवांस बुकिंग भी हो जाती है। एक मुर्गे को बड़ा करने में 300 तक खर्च आता है। बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है इस चीज की और ये चीज बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है इसके। और पहले 500, 400, 500 रुपए मिल जाता था, अब ये कम से कम 1000-1200 रुपए के ऊपर का गणित हो गया है। और माल लाते ऐसे ही इसकी बिक्री बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को माल ज्यादा लाना पड़ता है। इसके जो हम लाते हैं उसके लिए मतलब हमको इसको बड़ा करने में कम से कम 100, 200, 250 रुपए तक का खर्चा आता है। और 2 महीने या 3 महीने में अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। किलो 2 किलो से ऊपर का रहता है ये। कड़कनाथ मुर्गा पालन से 4 से 5 गुना तक की कमाई हो सकती है। कड़कनाथ मुर्गे की मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झाबुआ में कड़कनाथ चूजों की 3-3 महीने की वेटिंग चल रही है। क्रिकेटर यूसुफ पठान खुद आकर झाबुआ से चूजे ले जा चुके हैं। इससे पहले धोनी की कड़क पसंद की खबर सुर्खियों में आ चुकी थी। क्रिकेट में कमाल के करियर के बाद अब धोनी ने कड़कनाथ मुर्गों की फार्मिंग का फैसला किया है। इसके लिए बाकायदा धोनी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में 200 चूजों का ऑर्डर दे दिया था। महेंद्र सिंह जी धोनी ने हमको 2000 चूजे का ऑर्डर दिया है, जो 1 महीने का है। वो 2000 चूजे उनको रांची में पहुंचाना है। हमारे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो विश्वास जी सारंग ने उन्होंने मध्य प्रदेश कड़कनाथ ऐप जो बनाया, उसके माध्यम से उनका हमारा संपर्क हुआ। कड़कनाथ मुर्गों की फार्मिंग फायदे का सौदा है। धोनी को ये सौदा फायदे का लगा। धोनी ने बाकायदा मुर्गों की रिसर्च करने वालों से कांटेक्ट भी किया था। महेंद्र सिंह धोनी जी का ऑर्डर रांची वेटनरी कॉलेज के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ को मिला है और यहाँ के किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है और अच्छी खबर है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी उनको रिक्वायरमेंट हो कड़कनाथ की, तो हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कड़कनाथ मुर्गे का कारोबार हाई प्रोफाइल होता जा रहा है, लेकिन झाबुआ के लोगों के लिए तो कड़कनाथ नई उम्मीद लेकर आया है। जोसफ और उनकी पत्नी मनकूबाई कर्ज में डूबे थे। इन्होंने सरकार की आजीविका मिशन योजना से जुड़कर कड़कनाथ पालन शुरू किया और इनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई। ये अब तक 1000 से ज्यादा कड़कनाथ मुर्गे बेच चुके हैं और अब तो इनका स्टॉक खत्म हो चुका है। मुर्गे का धंधा कर रहे कड़कनाथ। हाँ बिकता है, इससे कमाई होती है। खेती बाड़ी में तो पानी नहीं गिरता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। इसमें कमाई हो रही है और समूह के भी पैसे भरते हैं। कोई कर्जा थे जाता, कर्जा भी चुकाते, लाभ तो मिलता है। झाबुआ में करीब 300 से अधिक किसान कड़कनाथ पालन से जुड़े हैं। खेती में नुकसान झेल रहे किसानों को कड़कनाथ के बिजनेस का सहारा है। झाबुआ के अलावा धार, बस्तर, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिले में भी कई लोग ये काम शुरू कर चुके हैं। कड़कनाथ मुर्गे के जीआई टैग को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच लंबा विवाद चला। आखिरकार कड़कनाथ के जीआई टैग मध्य प्रदेश को मिला। जब खेती से नुकसान हो रहा है, किसी फसल में फसल नहीं पक रही है, मौसम की विपरीत परिस्थितियों में, तो उसके लाभ की पूर्ति के लिए कड़कनाथ जो है वो बिल्कुल एक अच्छे धंधे के रूप में, और इससे हम उसकी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं और उसको हानि को कम कर सकते हैं। इसलिए सहायक के रूप में कृषि किसानों को काम आ रहा है। हमारे पास तो करीब 250 से 300 किसान जुड़े हुए जो कि नियमित हमारे यहाँ से बच्चे ले जाते हैं। इसके अलावा जो ये हमने 2-3 लोगों को तैयार किया है, वो भी हमारी तर्ज पर ही बच्चे भी पैदा कर रहे हैं और बड़े भी बेच रहे हैं। सेहत और बिजनेस दोनों के लिहाज से कड़कनाथ सुपर हिट है और इसलिए देश के कई दूसरे राज्यों में इसकी ब्रीडिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि अब तो ऑनलाइन और ऐप के जरिए कड़कनाथ मुर्गा बेचा जा रहा है।